एसआईआर आया है और एसआईआर करना बेहद ही जरूरी है और एसआईआर के लिए पूरी के पूरी जो सरकारी तंत्र है, पूरा सरकारी तंत्र है, उसे एक जाजम पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। पूरा सरकारी तंत्र इसी में झोंक दिया गया है कि जल्द से जल्द एसआईआर कंप्लीट भी करना है। लेकिन क्या सरकारी तंत्र जो कागज पर लगाया गया है वह हकीकत में जमीन पर उतर पाया है? ग्रामीण क्षेत्रों का जब हम रुख करते हैं, जब उसकी तरफ हम जमीनी हकीकत खंगालने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आपको केवल बीएलओ ही नजर आएंगे। पटवारी, सचिव, वचिव सब गायब रहेंगे। वहां पर राम भरोसे ही सब कुछ चलता हुआ नजर आएगा। यहां पर अच्छे शिक्षकों की वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में कमी है और इन सब के बीच में टीचरों को एसआईआर के अंदर लगा दिया गया है। हालात और भी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। यानी कि यह मानकर चलें कि जो स्कूल वहां पर चल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वह शिक्षक विहीन हो चुके हैं। शिक्षकों की तलाश की जा रही है। छात्र बच्चे पूछ रहे हैं कि शिक्षक साहब आज आए क्यों नहीं, मास्टर जी कहाँ हैं, आज पढ़ाएंगे या फिर नहीं पढ़ाएंगे। मास्टर जी तो गायब हैं क्योंकि मास्टर जी एसआईआर करवाने में लगे हुए हैं। गुना में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री किशोर कानियाल, जी हाँ, किशोर कानियाल के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि पटवारी, सचिव, रोजगार सहायक और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और जो बीएलओ हैं उनके साथ में जो सहायक हैं उनके रूप में काम करेंगे और एसआईआर का कार्य जितनी जल्दी और जितनी तीव्र गति से होगा वह बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन जब धरातल पर देखा गया तो ना तो कोई पटवारी नजर आ रहा है, ना सचिव नजर आ रहा है, ना रोजगार सहायक नजर आ रहा है, ना ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद, कोई भी नहीं है, बस टीचर। कई स्कूल में यहां पर इसके चलते जो शिक्षा का जो स्कूल है वह शिक्षक विहीन हो चुके हैं। शिक्षकों को एसआईआर के कार्य में लगा दिया गया है। वहीं पर दूसरी ओर शिक्षिका यहाँ पर जो चाइल्ड केयर का जो रहता है कि 3 महीने की लीव ले सकती है उसके लिए, उस पर भी चली गई है। शिक्षा व्यवस्था एकदम भगवान भरोसे चल रही है। कई विषयों को लेकर यहाँ पर शिक्षकों में नाराजगी भी देखी जा रही है क्योंकि वह पढ़ाने के लिए उनकी नियुक्ति हुई थी और उन्हें सरकारी तंत्र के दूसरे कामों में लगाया जा रहा है। व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप हैं, बीएलओ वगैरह जो शिक्षकों के ग्रुप होते हैं आपसी बातचीत के लिए, जिसमें अपनी परेशानी रखी जा सकती है, उस पर जमकर अपनी भड़ास भी लोग निकाल रहे हैं। अपनी जो कार्य कर रहे हैं उसको भी बता रहे हैं और जो उनके साथ में हो रहा घटनाक्रम वह भी बता रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है गुना की, आप लोगों को देखना चाहिए। एपीएस डिगडोली में आप क्या बीएलओ में ऐसा? हाँ, बीएलओ में हूँ। एसआईआर का काम चल रहा है जी। तो आपके यहाँ कौन कौन काम करवा रहे हैं आपके साथ में जो एसआईआर का सर्वे? आंगनवाड़ी वर्कर के अलावा कोई नहीं है, मैं ही हूँ। जैसे आपको पता होगा कि कलेक्टर ने आदेश किया कि एसडीओ, पटवारी। हाँ, सुनने में आया है कि ये अभी कोई नहीं आया मुझे। अभी तक कोई नहीं किसी तरह की आपकी मदद की? हाँ, अभी कोई नहीं कर रहा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कर रही है, उसके अलावा कोई नहीं। सर आपका नाम? मेरा नाम सुरेश किरार जी। आप की पोस्टिंग यहीं पे है? मेरी पोस्टिंग यही संस्था है मेरी, शासकीय प्राथमिक विद्यालय आदिवासी टपरे परांठ। 106 परांठ का बीएलओ हूँ मैं। और कुछ जी। तो आप जो सहयोग के लिए सर कलेक्टर ने आदेश दिए हैं उसमें जी आपके सहयोग के लिए कौन कौन से जैसे पटवारी? कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार पटवारी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये सब हमारे सहयोग के लिए हैं। किंतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो काम करवा रही हैं, बाकी अभी तक इनका सहयोग, अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया है। जी। तो आपको कोई किसी तरह की सूचना इनके द्वारा कभी? मैंने सूचना करी है, फोन पर संपर्क किया कि पटवारी जी से नहीं किया। पटवारी जी को सूचना वही मिल गई होगी जिलाधीश महोदय के उनसे फॉर्म उससे आदेश से। धन सिंह डावर। आप यहाँ पर किस पद पर हो? बीएलओ हूँ सर। तो आप जो एसआईआर का सर्वे कर रहे हैं, फॉर्म वितरित कर रहे हैं, तो इसमें आपके साथ कौन कौन वर्क में से हैं आपकी? मेरे साथ रोजगार सहायक है सर, और ये बीएलए हैं, कांग्रेस पार्टी से नियुक्त किया, इनको फोन भी आया था आज और मेरे साथ में काम कर रहे हैं फॉर्म वितरण में। कर्मचारी हैं जैसे पटवारी हुआ, सचिव हुआ, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपके साथ में? आंगनवाड़ी आई तो थी सर, पर साथ में नहीं घूम रही मेरे साथ में, वो लेडीज है और गाड़ी पे बिठा के लेके घूमना पड़ेगा, इसलिए मैंने कही मैं ही कर लेता हूँ। पटवारी और सचिव आए थे? पटवारी नहीं आया, वो बीमार है बता रहे, और सचिव आए हैं। रोजगार सहायक है कि आप? हाँ, रोजगार सहायक ही है, सचिव वही। नहीं है? हाँ, सचिव नहीं है, उसी पे पद है। जी। आप कहाँ से हो और कौन से पद पर हो? मैं सहायक सचिव प्राथमिक विद्यालय परांठ में, बीएलओ 105
का BLO एक मतदान केंद्र बनाया। SIR के सर्वे जो चल रहा है हाँ, उसमें तो उसमें आप काम कर रहे हैं, तो आपके साथ में कौन कौन सहयोग के रूप में काम कर रहे हैं? मेरे पास सहयोग के काम में सर और तो कोई नहीं आया, एक जगदीश प्रसाद ओझा जी है, उनको मेरे साथ में नियुक्त किया, वो कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा। अब आपको इस मामले में कलेक्टर किशोर कानियाल को भी सुन लेना चाहिए, उनका क्या कुछ कहना है। उनका कहना है कि पूरा तंत्र लगा हुआ है, जल्द से जल्द SIR कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, क्या वह इससे दो चार नहीं है, यह उन्हें भी सोचना चाहिए। कलेक्टर क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में, वह आप भी सुनिए। देखिए, अधिकांश जगह पे तो जो हमारा BLO है वही सक्षम है। जहाँ पर नए BLO के रूप में कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या लोगों को लगाया है, वहाँ के लिए ये था कि आवश्यकता पड़ने पर पटवारी, रोजगार सहायक और ग्राम स्तर के जो सचिव होते हैं उनकी ड्यूटी लगा सकते हैं। तो कई जगह पे लगाए भी हैं, और बहुत जगह पे तो मैं जब BLO से बात करता हूँ तो वो खुद ही कहते थे हम तो खुद ही कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं आती। अभी हमारे ज़िले में जैसे 100% फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका, 92% का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, फॉर्म प्राप्ति का 100% हो चुका है, और हमारी कोशिश है कि आज रात तक हम लोग 100% डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल का जो काम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्म कलेक्ट करना। फॉर्म कलेक्ट भी कई लोगों को ने कर दिया है, जिनको जैसे सपोज 3 दिन या 4 दिन पहले जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे उन्होंने अभी कर लिया। तो ये एक प्रक्रिया है, चलती रहती है। और अभी मैं खुद BC लिया हूँ, और जिसमें सारे SDMs रहते हैं, तहसीलदार रहते हैं, डिप्टी DO रहते हैं, सुपरवाइजर रहते हैं, मास्टर ट्रेनर्स रहते हैं, और हमने इन्हीं को बोला है कि आप जो सुपरवाइजर्स हैं हर दिन अपने BLO से 3-3, 4-4 बार बात करें, उनके साथ जाएं, कुछ समस्या तो सॉल्व करें। हम भी यही चीज़ करते हैं, प्रक्रिया को पालन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे BLOs बहुत मेहनत कर रहे हैं। कई BLOs को प्रेशर भी होता है, कई लोग टेंशन में भी आ जाते हैं, जैसे इलेक्शन का नाम सुनते हैं टेंशन में भी आते हैं। तो हम लोग सबकी केयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि मोटिवेशन के थ्रू हम बेहतर काम करें। हाँ, बिल्कुल सही है। फॉर्म भरने की जो प्राइमरी ऑफिस की जो जिम्मेदारी है वो तो मतदाता की है, बट हमारे जो BLOs हैं वो तो असिस्ट करते हैं कि इसको ऐसा भरें, उसको बताते भी हैं कि सपोज आज की मतदाता सूची के हिसाब से जो भी हमारा जानकारी है वो नंबर 1 एक जो फॉर्म है उसके नंबर में 3 पार्ट से डिवाइड किया हुआ फॉर्म को, 1, 2, 3। पहले नंबर पर जानकारी भरती है जो वर्तमान में वोटर लिस्ट के हिसाब से जानकारी। नंबर 2 कॉलम में जो जानकारी भरी जाती है वो जाती है 2003 के हिसाब से, और नंबर 3 वाला जो कॉलम है उस पर जानकारी भरी जाती है आपकी प्रोजरी के हिसाब से, मतलब आपका लिंकेज क्या था। जैसे बहुत सारी बहुओं का जानकारी उनके माता पिता या दादा दादी से पता लगता है, तो उसकी जानकारी 3 आती है। तो ये जानकारी कलेक्ट की आती है। बहुत से जो स्मार्ट BLO होते हैं वो आपस में बातचीत करके करा लेते हैं। बहुत से हमारे स्मार्ट मतदाता होते हैं जो ये जानकारी जैसे हमारा BLO बताता है तो कलेक्ट करके रख लेते हैं। तो ये एक पूरी टीम का काम होता है, और इसमें हमारे जो BLA हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है पॉलिटिकल पार्टी से, उन लोगों को जरूर साथ में भेजें, क्योंकि अभी इतना महत्वपूर्ण काम चल रहा है। अभी यदि साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक टीम वर्क है। मुझे लगता है हमारे ज़िले के सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो डिस्पाइट ये कि हमें फॉर्म काफ़ी लेट प्राप्त हुए थे, उसके बावजूद उन्हें 100% के आसपास हम लोग पहुँचने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। और अब हमारा नेक्स्ट 7-8 दिन के अंदर टारगेट है कि हम सारे फॉर्म को प्राप्त करके उसको डिजिटाइज करें। जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किए गए कई BLO शिक्षकों पर अब लापरवाही को लेकर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन यहां पर SIR के कार्य में जो सहयोग के लिए जो टीम का ऐलान किया गया है वह कर्मचारी आपको धरातल पर कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे। यहां पर BLO को लेकर इसमें गुस्सा लगातार पनप रहा है, और क्या BLO इसको लेकर जो अपनी शिकायत है, अपनी मांग है, इसको लेकर कलेक्टर से मांग रख सकते हैं। इसको लेकर जो गुस्सा पनप रहा है, इसको लेकर क्या कलेक्टर इस मामले में कोई कठोर कार्रवाई करेंगे, और जितने भी अधीनस्थों को लगाया गया है पटवारी से लेकर तमाम, क्या उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जमीनी हकीकत की यह रिपोर्ट चौंका देने वाली है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।